नमस्कार, गुड इवनिंग, हाय, हाउ आर यू फ्रेंड्स? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन, ग्रेट, गुड टू सी यू and meet you again in search of Ram Nam philosophy and its hidden dynamics. From Sri Amritwani is our quest. ये चौथा अपीयरेंस है हमारा। आज हम चैप्टर 3 को लेंगे और ये मतलब स्टैंजा 3 को लेंगे और उस पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। 2006 से 8 तक लिखा, उसके बाद अमेंडमेंट होता रहा। ये जो 10-15 साल में जो लिखा गया, जो महाराज श्री ने देखा, साइन करके गए और ये कह के गए, लेट वर्ल्ड रीड इट थ्रू इंटरनेट, meant something that it cannot be reduced to a book, let it be a universal knowledge. क्योंकि वो जानते थे कि इसका स्रोत क्या है, मुझे नहीं मालूम था। अब ये 10-15 साल बाद जब मैं मतलब बात क्या, मैं हमेशा ही उसका अध्ययन कर रहा हूँ, आराधना हो रहा है, अब साधना की तरफ चल रहे हैं आपके साथ। आप सब मेरे लिए राम हैं और स्वामी जी महाराज को ओत प्रोत मान के हमारी ये जर्नी चल रही है। 2008 जुलाई में महर्षि डॉक्टर विश्वामित्र महाराज जी ने इसका फॉरवर्ड साइन किया था। उसके 5-6 साल बाद या 6 साल बाद ईश्वर के कनेक्शन से भारती जी से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया। अब इंग्लिश वर्जन वो आप नेट पे है, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन श्री राम शरणम में हिंदी का प्रचलन बहुत है और उससे बहुत माइलेज मिलता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी परफेक्ट हिंदी के कॉन्सेप्ट पे कुछ चाहिए था। तो भारती जी छोटा काम किया मेरे लिए चिंतन के ऊपर, और फिर मैं समझा कि ये कुछ और कर सकते हैं, इससे ईश्वर ने कुछ और इनको दे रखा है। अब ये जो किताब है, मैं पहले ही कहना चाहता हूँ कि ये किताब गद्य नहीं है। दिस होल बुक इज रिटन इन पील ऑफ स्टाइल, मतलब शब्दों को, एक शब्दों में जितने लेटर हैं उतने सेंटेंस में उस शब्द के मायने और उस दोहे के मायने से मिला के एक ट्रांसलेशन का काम था। अब ये गूगल ट्रांसलेशन नहीं था, ना ये ट्रांसलिटरेशन था। मतलब ट्रांसलिटरेशन मतलब ये वर्ड का मायने दे दिया। ये भावात्मक तरीके से ट्रांसलेशन था और ये किताब का ग्रामर को ना तोड़ के, मतलब अगर कहीं RAM राम का एक्सप्लेनेशन है, उस ग्रामर को ना तोड़ के उसी भाव से उन्होंने ये लिखा और वो भी अवेलेबल है आज दीवान जी की कृपा से श्री राम शरणम वेबसाइट पे। आप दोनों को मिला के, इंग्लिश हिंदी मिला के जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि भावात्मक ट्रांसलेशन क्या है। हो सकता है कि अंग्रेजी महाराज श्री अपनी आंखों से देख गए, लेकिन महाराज जी की आंखों से मैंने हिंदी देखा है और मुझे लगा है कि दिस इज द परफेक्ट काइंड ऑफ ए पॉसिबल translation
विद भावा, मतलब ये भावमय तरीके से एक बहुत बड़ा लेखन है। इसको कोई देख के समझ नहीं पाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा आसान है कि ये अच्छा है या नहीं है, जजमेंटल होना बड़ा आसान है। ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, बोलना आसान है, लेकिन एग्जाम्पल तरीके से बताना कुछ और होता है। अच्छा, जब मैं अपने अध्ययन पे ये चलूँगा तो मैं तो अपने स्पीड पे, अपने भाव से ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के जो जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं बोलता जाऊंगा। वो 12 साल के बाद बहुत कुछ बढ़ गया होगा, वो लेखन से भी बहुत कुछ बढ़ गया होगा। खैर, वो अलग बात है। तो आज हमारे जो स्टैंजा हम ले रहे हैं वो है स्टैंजा 3। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख शुद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। इसमें से सबसे सिंपल और सबसे टफ वर्ड ले लेते हैं, श्री नाम। हम नाम धारणा में काम करते हैं ना, श्री नाम। अब हिंदी में, पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा, मैं इसको बाद में टच नहीं करूँगा, अभी मैं बोल रहा हूँ और इसको कंपेयर करके बोल रहा हूँ कि भारती जी का काम कैसे रहा है। उसके पहले मैं बता दूँ, इस किताब में श्री अमृतवाणी से 791 वर्ड्स चुने गए हैं, और उस 791 वर्ड्स में 3527 सेंटेंसेस निकले हैं, और वो सेंटेंस श्री अमृतवाणी के भाव से राम नाम की फिलॉसफी को दर्शाते हैं। ये इसका सीक्रेट है। चलिए हम अब श्री नाम पे जाते हैं। इंग्लिश में आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू, देन आई विल गो फॉर द हिंदी ट्रांसलेशन फॉर यू। But again, when I come down to my way of telling, it will be different. आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको शायद समझ आ जाए कि हिंदी में इंग्लिश में साथ साथ जब पढ़ेंगे कितना फ़ायदा हो सकता है चिंतन में। श्री राम इज़ द ओमनीप्रेजेंट सुप्रीम। श्री राम इज़ ओमनीप्रेजेंट सुप्रीम। Revered name in 3 worlds is Ram Naam. Images the imagination of Bija Shabd or powered seed नाम का। नेक्टर, चलो मैं अब श्री का ही ले लेते हैं। अब ये श्री का मैं ट्रांसलेशन पे जा रहा हूँ जो भारती जी ने किया है। You will realize what exactly beautifully it is coming. एक शब्द ज़्यादा नहीं है, एक शब्द कम नहीं है, तीनों सेंटेंस अलग अलग हैं। एक नाम के अंडर, एक श्री के अंडर में, श्री लिख के उनके अंडर में ये 3 सेंटेंसेस हैं जिस पे उन्होंने भाव में एड ऑन ही किया है, कम नहीं किया। श्री राम सर्वशक्तिशाली व सर्व प्रभावकारी है, तीनों लोकों में परम श्रद्धा युक्त नाम केवल नाम राम नाम ही है। ये छोटा सा नाम बीज मंत्र के रूप में शक्ति की प्रतिबिंब है। दिस इज द ट्रांसलेशन, राइट। अब नाम का क्या किया है, पहले नाम में पढ़ दूं फिर मैं हिंदी में आऊंगा। नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी इन हिज नेम, एवेन्यू फॉर सैल्वेशन ही प्रोवाइड्स, acoustic chanting and inaudible ajapa jap will unveil the power of Shri. Mantra of unparalleled kind which heals all is Shri name Ram Naam. अब इसका हिंदी में पढ़ रहा हूँ, एक एक सेंटेंस है वो, जैसे ये सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस है।
उसका मतलब प्रभु का नाम शाश्वतता का प्रतीक है, जिसमें मकरंद सी मिठास है। संकट के समय में कुछ करने की तरीका व उपाय यही बताता है। धुनात्मक उच्चारण एवं कानों में से सुनाई ना देने वाले आजपा जाप है श्री की शक्ति और पर्दा उठा सकता है। राम नाम एक ऐसा मंत्र जिसके तुल्य कुछ भी नहीं है। ये अतुल्य मंत्र ही सभी दुखों से निवारण का एकमात्र साधन है। That means how beautifully she has translated it. So मैं भारती जी को नमन करता हूँ और आने वाले टाइम में भारती जी के ये कंपैरेटिव ट्रांसलेशन जो भावात्मक है, ये बहुत आगे ले जाएगी। ये मैं हमेशा समझता हूँ और समझता रहूँगा। और अब हम चलते हैं एक सेकेंड मुझे समय दीजिएगा, मैं चश्मा बदल लूँ क्योंकि मुझे इस चश्मे में पावर कम लग रहा है। एक सेकेंड। दृष्टि के भी तो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ग्लोकोमा ऑनसेट है तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है। होना भी चाहिए, जीवन के सारे रंग दिखने चाहिए। नाउ वी आर गेटिंग इनटू द नाम उच्चारण। नेक्टर फ्लोज आउट with each utterance of राम नाम। जैसे हम राम नाम की उच्चारण करते हैं, जैसे अमृत की वाणी, अमृत का भाव, अमृत का निचोड़ आपके अंदर से प्रभामय हो जाता है। Awakens the spirit once chanting starts। ये आपके आत्मा को एक बहुत बड़ी शुद्धिकरण देती है। Awakens the spirit once the chanting start। जब राम नाम जाप शुरू करते हैं, मानो एक चैतन्य का भाव आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, एक स्रोत बनता जाता है। Awakened spirit, जो जाग गया है स्पिरिट, utters the name to have harmonic effect on mind and body। जब हम नाम जाप करते करते चैतन्यमय हो जाते, खो जाते हैं राम नाम में, तब एक हारमोनी की तरह, एक मेल की तरह, एक म्यूज़िक की तरह माइंड बॉडी में उसका इफ़ेक्ट आता रहता है। ये है नाम उच्चारण का असली बात। Mother of all mantra is Ram Nam because this is the eternal seed mantra। Mother of all mantra is Ram Nam because eternal seed mantra। राम में राम भी है, ओम भी है, माँ भी है। ये बीज मंत्र है और महामंत्र के रूप पे अगर राम नाम को कोई पाए, बिकॉज वो असली बीज है। महाराज जी ने एक बार कहा था कि राम को जिसने माँ समझा है, उसकी यात्रा बहुत जल्दी हो गई। मतलब वो ही और शी कुड गो क्विकर। So mother of all mantra is Ram Nam because this is eternal seed mantra। ये इसको बीज मंत्र मान के अगर हम चलेंगे तो हमारा भाव बदलता जाएगा।
Then uchcharan, utterance. Utterance of Ram Naam is an art of learning and experiencing. जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं और जितने फ्रीक्वेंसी में करते हैं, जितने भाव में करते हैं, जितने मूड में करते हैं, जितने इमोशन में करते हैं, वो सारे हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। हम सीखते जाते हैं कि क्या क्या डायनामिक है एक सिर्फ राम शब्द है। तो ये महामंत्र का उच्चारण रूप है। See, chanting Amritwani helps us to create a cohesive sound pattern. जब हम अमृत पाठ करते हैं और अमृतवाणी को सामने रखते देखते रहते हैं उनके शब्दों को और आगे बढ़ते जाते हैं, that creates a cohesive sound pattern. मतलब आप एक उसके धुन में, अमृतवाणी के धुन से नहाते रहते हैं। अपना पूरा कुछ, अपना आपका ईगो सब खत्म हो जाता है। वो उच्चारण इतने भावमय होता है, वो लय, वो अमृतवाणी की भाषा और वो उनके गान और उनके स्तर आपको हर लेयर पे आपको उस उच्चारण को याद दिलाते हैं। कभी भी श्री अमृतवाणी के पाठ में पॉज, पंक्चुएशन, पढ़ने का स्टाइल, धुन का स्टाइल, ये सब एनालिसिस करते हुए जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग ए ब्यूटीफुल साउंड पैटर्न गोइंग थ्रू यू। एक अद्भुत समन्वय रूप पे ध्वनि का प्रभाव से आप नहा रहे हैं, आपकी अंतरात्मा भीग गई है। वो है अमृतवाणी। Heritage called Ram Naam has remained in vogue in Vedic times. युगों युगों से ये राम नाम मुनि ऋषियों ने लेते रहे हैं। बहुत लोग पार हो गए, बहुत लोग तर गए। वो राम नाम एक हेरिटेज है, एक परंपरा है, इस धरती का एक बहुत बड़ा परंपरा है। मानो ये कॉस्मोस का, ये सृष्टि का सबसे बड़ा परंपरा वो राम नाम उच्चारण में है। Assures awakening of Kundalini practiced. अगर कुंडलिनी जागरण हुआ आपका, जैसे आपको बोला गया है राम नाम लेने के लिए, उस भाव से जब आप राम नाम उच्चारण करेंगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में एक सेंसेशन डेवलप होगा जो आपके बॉडी में, अभी भी शायद बॉडी में आपके हॉरिपिलेशन हो रहा है। आप अंदर से राम बोल रहे हैं और जैसे आपके स्पाइन में कोई एक थर्मोमीटर की तरह कोई एक पारा ऊपर चढ़ रहा है और वो यहाँ जाके रुक जाता है। ये कुंडलिनी जागरण का स्तर राम नाम के उच्चारण दे सकती है। बट प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली एज प्रीच्ड, ये गुरु ही सिखा सकते हैं कैसे उनको जागृत करना है और कैसे उनको सुप्त करना है, नहीं तो इंसान पागल भी हो जाता है। रेवरेंस फॉर द अटरेंस इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट। जब श्रद्धा से, सम्मान से, नतमस्तक होके राम नाम का अटरेंस करेंगे, जब हम उच्चारण करेंगे, तब हमारी जो अनुभूति है वो बहुत मधुर, बहुत सुंदर और बहुत पावन हो जाता है। क्योंकि जब माँ बाप के पैर छूते हैं बहुत सम्मान से, जैसे मानो आपके अंदर एक ठंडक सी चली जाती है, उसी तरीके से जब आपके अंदर श्रद्धा से वो नाम उच्चारित होता है, तब आप एक नया
अनुभूति, नया भाव का अनुभव करते हैं, मानो सारे संसार की जितने आनंदा इज द ब्लिस, जो ना खुशी है, ना सुख है, ना दुख है, एक बहुत मुलायम सा भाव है, जैसे मानो दूध का स्वाद एक्सप्लेन जैसे नहीं कर सकते, उसी तरह से आप इस ब्लिस को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये मीठा है या ये क्या है। उसी तरीके का एक मुलायम सा भाव में आप अनुभूत करते हैं उस उच्चारण को। Attune with silence, this sound of utterance will submerge in the ajapa jap. ये साउंड साइलेंस के साथ साथ पैरेलली अट्यून्ड होके जब इसकी यात्रा चलती है, मानो ये उच्चारण आजपा जाप में जाके स्थिर हो जाती है। ऐसा भाव है इस आजपा जाप का, और इस उच्चारण से शुरू होके साइलेंस के अट्यून रख के ये आजपा जाप पे चली जाती है, जहाँ आपको कुछ नहीं करना होता है, राम अपना नाम खुद लेते हैं। Nothing so powerful can stop aberration as done by नाम जाप। कोई भी खराब चीज को कोई अगर शक्ति रोक सकती है, वो नाम जाप ही रोक सकती है। कोई भी गलत चीज, किसी गलत चीज को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो वो नाम जाप ही है, उसका उच्चारण ही है। दिस इज वन। इसके बाद सुख सिद्धि की बात हम लेते हैं। हम समझते हैं सुख सिद्धि क्या है। देखिए, सिर्फ 791 शब्द 92 दोहे में से निकाला हुआ है, लेकिन एक एक शब्द अपने आप पे इतना गहरा सोच आपको लेके जाता है कि आप रियलाइज करते हैं कि अमृतवाणी, इसमें तो सब कुछ है। ये एफएक्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो आपके फ्रीक्वेंटली मन में जितने क्वेश्चंस आते होंगे, स्पिरिचुअली, मोर्टली, जिस भी लेवल पे, सबका उत्तर इसमें है। तो सुख सिद्धि को थोड़ा समझते आज। स्वीटनेस ऑफ हिज अटरेंस एंथ्यूज आवर स्पिरिट एंड माइंड। जो मिठास से इसका उच्चारण है, जो भाव मिठास वाला है, उससे उस उच्चारण जब होता है तो हमारे स्पिरिट को, हमारे प्राण शक्ति को, हमारे मानस को एक नए तरीके से संचारित कर देती है, नए तरीके से जगा देती है। इस राम नाम की मिठास जो है, उसमें ये गुण है। बहुत प्यार से, बहुत ढंग से, बहुत पावन मन से, बहुत बहुत झुक के जब बहुत मिठास से राम नाम बोलते हो, आपकी प्राण शक्ति में जो संचार होता है वो सिर्फ पावन सोच होता है। वो सबका अच्छा मांगता है, वो अपना कुछ नहीं मांगता, दुनिया के लिए मांगता है। और वो मानस आपका जो होता है वो आपका आप से दूर चला जाता है, वो सर्वव्यापी सारे संसार का बन जाता है, वो मानस संसार का बन जाता है। आपके मानस से संसार का मानस तक की यात्रा उस मिठास राम नाम में है। Undo the sour memory as our mind transcends toward lower bliss, towards bliss. हमारे मन में बहुत से दुख वाली घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिटता नहीं है, दाग कटा हुआ है, दुख है, आंसू निकलते नहीं, आंसू सूख गए हैं।
दुख को रोज मनाते हैं हम, लेकिन हम जब राम नाम के शरण में चले जाते हैं, उसके सुख को अनुभव करते हैं, जो हमारी जर्नी होती है कि फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम अपने दुख में नहीं अटके रहते, हम सुख चाहिए ये नहीं मांगते, मानो कि हम एक विराट चैतन्यमय शक्ति के अंदर खो जाते हैं। ये जो ट्रांसेंडेंस है, ये जो मूवमेंट है फ्रॉम द पेन टू द ब्लिस, ये राम नाम का सुख भाव है। ये सुख सिद्धि कारण है राम नाम, इसीलिए सुख सिद्धि है कि नॉलेज, विजडम, सिद्धि इट अलाउज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, सिद्धि, सब कुछ देने के लिए ये राम नाम की सिद्धि है। ये बहुत प्यार से आपके अंदर इतना भाव ला देता है कि आप सब समझ जाते हो, आपके अंदर दृष्टि आ जाती है सब समझने के लिए। हर चीज़ के नॉलेज को आप तर्क नहीं करते, आप लड़ते नहीं हो, आप सब समझ जाते हो ये बोलना क्या चाहते हैं। वो सुख, वो नॉलेज, वो विजडम जो इटर्नल विजडम है, उसके बाद सिद्धि आपके सामने कपाट खोल के बैठ जाती है। ऐसा है सुख सिद्धि राम नाम का। H, highest kind of happiness is assured through the words of राम नाम। संपूर्ण गति में जब खुशी सारे दुनिया को एक लहर में बांध देती होगी, वो राम नाम के अंदर है। वो सुख जो मेरा नहीं, सबका सुख, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए है, सारे संसार के लिए है, हर जीव के लिए है, हर निर्जीव के लिए है, वो सुख से बांध देता है राम नाम। That is the highest happiness it can bestow. That is the highest spiritual bliss आपके ऊपर बरसाती है। That is the power of सुख सिद्धि। अब सिद्धि पे आते हैं। Supreme name lifts our regretting mind from the state of shallowness. हमारा जो छोटा सा मन है बड़ा अफसोस करता रहता है, छोटे छोटे चिंतन करता रहता है, उसको उद्धार, उन्मुक्त बाहर निकाल के ला सकती है वो राम नाम की शक्ति है। कि हम छोटा ना सोचे, छोटे छोटे बातों में दुख ना करे, रिग्रेट ना करे, हमेशा रिग्रेट मोड में ना रहे, उस चीज़ से निकालते हैं राम नाम। वो सुख सिद्धि कारण है। क्यों सुख सिद्धि कारण है? उसकी इटर्नल रीजनिंग भी हमारे सामने आ रही है। कैसे आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है पढ़ते पढ़ते कि इटर्नल रीजनिंग की जो परिभाषा है वो कुछ और है। इंस्पिरेशन द परम राम अश्योर्ड स्पेशल काइंड, जो उनके नाम से जो हमारे अंदर प्रोत्साहन होता है, उत्साह आता है, नया आवेग आता है, वो उनके नाम से आता है और वो हमें एक कॉस्मिक लेवल पे, एक ब्रह्मांड के लेवल पे हमें लेके जाके उस स्थिति की अनुभूति करवाते हैं कि ये सर्वोच्च स्थान है। वो सुख सिद्धि उनके एक इच्छा, उनके एक कृपा से मिल सकती है। डायनामिक्स ऑफ इनर पायसनेस कम टू द फोर। जो भी आपके अंदर बहुत पुण्य भाव है, जो कारण अकारण वसत अंदर है, छुपी हुई है, कोई जानता नहीं है, उनकी जब कृपा होती है वो सामने खिल उठता है और अगले की आँखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं किसका दर्शन कर रहा हूँ। वो ऐसा डायनामिक
पायसनेस, पुण्यता को सामने लेके आ जाते हैं आपके, जो आपके अंदर विराजते हैं, क्योंकि आप तो उनके अंदर विराज रहे हैं ना। Diminishes the depression of living a life loneliness. अकेलापन, लोनलीनेस जो इस क्वारंटाइन पीरियड में आप सब फेस कर रहे हैं, उसकी थियोरी को डिमिनिश कर देते हैं, वो ख़त्म करके छोड़ देते हैं। तो तू अकेला कहाँ था? तू तो मेरे साथ है। दुनिया के साथ था या नहीं था, उसका अकेलापन अलग है। तू तो मेरे साथ था, तू तो मेरे साथ रहेगा। किस बात की अकेलापन? दैट मीन्स ही डिस्ट्रॉयज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स of the mortal oneness and the societal slavery. Rather, he takes us to the spiritual oneness with the divine oneness. राम सुख शुद्धिकरण का hindsight karma effect can be undone by राम नाम। जो पीछे वाले कर्म हैं, उसमें गलतियां हुई हैं, वो सब कुछ मिट सकता है जब हम संपूर्ण समर्पण कर देते हैं राम नाम को। जब हम संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, पिछला ग्लानि, पिछले भाव, पिछले गिल्ट, पिछले गलत काम, पिछले गलत डिसीजंस, पिछले गलत शब्द, कुव्यवहार, कुसंस्कार, सारे को मिटा सकते हैं। बिकॉज ही फॉर हिम यू आर ए स्लेट। वो स्पंज से साफ कर दो, पानी में एकदम साफ हो जाता है। बट ही कैन डू इट व्हेन यू कंप्लीटली सरेंडर हिम योरसेल्फ। आई लूजेस इट्स ईगो एंड मर्जेस विथ हिम वंस वी सीक हिम डेस्परेटली। मेरा मैं खो जाता है और मैं उनमें पाता हूँ अपने को। ये है जब हम राम को डेस्परेटली खोजते हैं। मेरा मैं को ख़त्म करके मैं अपने को उनके अंदर पाता हूँ जब मैं डेस्परेटली राम को ढूंढता हूँ। तो ये सुख शुद्धि है। इस सुख शुद्धि का कॉन्सेप्ट है राम नाम। अब कारण पे आते हैं कि karma pattern changes its ill-fated course once we dedicated ourselves to him. हम सब अपने अपने कर्मों में चल रहे हैं और कर्म में बहुत से भयंकर परिस्थितियां भी सामने होंगे। कर्म में बहुत कष्ट भी सामने होंगे। उसका एक पैटर्न होता है कि जैसे तुमने किया है वैसे वैसे पाते जाओ। उसका एक पैटर्न भी बना हुआ है। दैट कर्म पैटर्न चेंजेस द इल फेटेड कोर्स। मानो बहुत बड़ा अशांति होने वाली है, बहुत बड़ा दुर्घटना घटने वाली है, गाड़ी टूट के खत्म हो जाएगी लेकिन आप जिंदा निकल आ जाएंगे। ये जिसके लिए बोल रहा हूं वो जानते हैं। Once we dedicate ourselves to him, सिर्फ उन पे समर्पण हमारा पूरा हो, तो ये जो कर्म के जो बहुत से अनाशिष्टि है, जो कष्ट है, जो दुर्घटनाएं हैं, जो गलत चीज़ें होने वाली है, वो सब मिट जाता है जब हम सुख सिद्धि कारण को राम से जोड़ के रखते हैं। हम अपने जीवन को राम से जोड़ के रखते हैं, तब कर्मा का पैटर्न भी चेंज हो सकता है। आपको वो कष्ट नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। मैं एक छोटी सी बात अब मैं कह रहा हूँ। 95 में मेरा एक नियर फैटल एक्सीडेंट हुआ था। 12 इंच का स्कल पूरा क्रैक कर गया था।
फ्रंटल साइनस राइट साइड वाले में से ब्रेन पैरेन्काइमा हर्निएट होके बाहर निकल आया। हायर, यहाँ पे हमारे जो हायर फंक्शंस होते हैं वो चीज़ें रहती हैं। विश्वास कीजिए, एम्स में मुझे बोला गया था गलती से भी कभी ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि ये ऑपरेशन कोई संभाल नहीं पाएगा। और उसी पैटर्न में वो एसिम्प्टोमेटिक रहा, मतलब मेरे हायर फंक्शन पूरा पावरफुली काम करने शुरू कर दिया। मेरे जॉब चले गए वो सब अलग बात है, लेकिन मेरा हायर फंक्शंस बहुत पावरफुली काम करने लगा। मेरे पास MRI रिपोर्ट्स हैं 95 से लेके महाराज जी के सामने तक 2010-11 तक के रिपोर्ट है। वो हार्निया ही नहीं है, वो जो ट्यूमर बन गया था वो दिख ही नहीं रहा। से इल-फेटेड सी चीजों को भी वो हटा सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ माई काइंड। आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन गुरु से, परम गुरु से, सदगुरु से कब हमें क्या मिल जाए, कैसे सुख सिद्धि कारण का कारक मिल जाए, वो हमें समझ नहीं आता। लेकिन आई एम फाइन टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम perfectly all right talking to you, writing on the higher levels। बहुत कुछ किया है और कर रहा हूँ। तो कहाँ गया वो हायर फंक्शन का ब्रेन पैरेन्काइमा के ट्यूमर जो बन गया था, वो कहाँ गया? कोई तो शक्ति है ना जो वो इल्फेटेड कोर्स को हटा दिया। ऐसा होता है। ये तो मैंने जीवन को जिया है। मतलब इसमें, इसके बीच में से बहुत सी बातें हैं मैं नहीं बताया, लेकिन इस जीवन को जिया है मैंने। Acoustic action can pave the path for emancipation। जब हम राम नाम के धुन से अपना कर्म बनाते हैं, तब हमारी प्रगति सैल्वेशन तक होती है, मुक्ति तक होती है। मतलब राम नाम, सुमिरन, भजन, अमृतवाणी पाठ, ये सब कुछ मिला के भी जब राम धुन का कर्म बन जाता है, वो कर्म बनने के बाद राम धुन can actually create the emancipation, can pave the path for salvation। आपकी मुक्ति के रास्ता बता देते हैं। वो राम धुन जब कारक बन जाता है हमारे जीवन का, कर्म बन जाता है। मान के देखो, ये पूजन नहीं है, या स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, या आराधना नहीं है, ये राम नाम को जीवन का कर्म मान के देखो, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। दैट इज द सुख सिद्धि कारण। रिदम ऑफ लाइफ कैन बी रीडिस्कवर्ड विथ राम नाम। जीवन की गति, जीवन की लय, जीवन किस तरफ जाना है, उसका भाव उनके राम नाम के रिदम ने आपका वो गढ़ देना है। जैसे मानिए आप राम नाम सुमिरन कर रहे हैं, कुछ भी गलत ठीक चल रहा है, कोर्ट कचहरी कुछ भी चल रहा है, लेकिन उनके नाम राम का जो रिदम है वो पगडंडे बना के आपके लिए रास्ते बनाते जा रहे हैं। बट दैट रिदम क्रिएट्स द पाथ टू rediscover the Ram Naam within Ram Naam itself। That is
द पावर ऑफ इट्स रिदम। मतलब इस राम नाम लय का, रिदम का इतना पावर है कि जब ये सुमिरन रूप पे चलता है, जीवन में कोई भी घटना घटती जाए, एक पगडंडी आपके लिए जरूर बना देगी कि आपको वो निकाल के छोड़ेंगे। Allows the spirit of enjoyment and lifts the morale of the devout. Ram Naam allows the spiritual enjoyment and the lifts the morale of the devout. जब राम नाम आप करते रहते हैं, कोई फोर्स करे ऐसे नहीं, अपने को फोर्स करके ऐसे नहीं, अरे मुझे ये करना था तो ऐसे नहीं। जब आप खुशी खुशी से राम नाम कर रहे हो, when you are doing with enjoyment, you are doing it with enjoyment, you are feeling happy about it. आप कोई कोटा कंप्लीट नहीं कर रहे, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, कोई आपको देख रहा है वो नहीं कर रहे, आप अपने आप को भी मत दिखाइए। जब उस भाव से, उस एन्जॉयमेंट से राम नाम करते हैं तो आपका जो मोरेल है लाइफ का, जो आपका लाइफ का प्राण शक्ति है, वो और उत्फुल्ल तरीके से जैसे मालो कमल का फूल की तरह खिल जाता है। एंड दैट हेल्प्स द डिवाउट को, डिवोटी को वो शक्ति देती है, वो आनंद की शक्ति, वो सच्चिदानंद की शक्ति। नथिंगनेस विद इन इज a state of emptiness. We need to fill it with sacred name. I repeat, nothingness within is a state of emptiness. We need to fill it with sacred name. कभी कभी विरह में लगता है सब खाली है, सब बेकार है, सब वृथा लग रहा है, कुछ खाली भी लग रहा है कि पता नहीं क्या मिस कर रहा हूँ। ये जो नथिंगनेस है, ये जो एम्प्टीनेस है, इसको अगर जब हम राम नाम से भर देते हैं तो विरह में भी प्यार आता है, विरह में राम याद आते हैं, सखा भाव आ जाता है, वो नथिंगनेस पूरा भर जाता है और पूरा भर के इतना रुला देता है कि तू कहाँ है, कब आएगा, कब दर्शन देगा। तो एक नथिंगनेस से प्योर विरह तक की जर्नी सिर्फ राम नाम से हो सकता है। साइकोलॉजिकल नथिंगनेस इज द डिप्रेसिव इलनेस एंड स्पिरिचुअल नथिंगनेस इज द विरह वेयर यू आर फिल्ड विथ राम नाम। और पहले भारती जी का श्री नाम का ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट वी आर नॉट टचिंग टुडे हियर, राइट? Now we go beyond it. मतलब श्री नाम मंगल धाम, श्री नाम हमने कर लिया, मंगल धाम को समझे। मोस्ट बेनिफिक अबोर्ड और वैकुंठ इज द नेम ऑफ द राम। मोस्ट बेनिफिक अबोर्ड और वैकुंठ इज द नेम ऑफ द राम। राम नाम जो है वो वैकुंठ की तरह मोस्ट बेनिफिक, बहुत पावन बेनिफिक अबोर्ड है, घर है जहाँ राम विराज रहे हैं। Assures growth and all-round progress who seek him with utmost dedication. Assures growth and all-round progress who seeks him with utmost dedication. जब जीवन में मंगलाचार्य हो, चाहे पार्थिव जीवन हो चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, वो दोनों में वो फुल फ्लेजेड तरीके से अश्योर करते हैं when you completely dedicate yourself. That complete dedication invokes in him the duty of filling you with all-round growth and success in all your sector, be it spiritual, be it mortal.
उनके नाम से ही, उनके नाम की शक्ति को इन्वोक करके ही आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट, ग्रोथ, मॉर्टली, इमॉर्टली, स्पिरिचुअली हर लेवल पे हो सकता है। सच इज द मंगल धाम। एन none of the evil force can disturb the नाम साधक। कोई भी एविल फोर्स नाम साधक को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ना भूत, ना प्रेत, ना भय, ना मौत का भय उस राम नाम साधक को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसको कष्ट झेलना भी आता है, क्योंकि उस पर राम जो खड़े हैं, राम जी हमें ले जाएंगे। So none of the evil force can disturb the नाम साधक। मतलब कभी भी कोई भी चीज़ से डरना नहीं, अगर खुद को पूरी तरीके से राम नाम साधक बना दो, इतना बना दो, इतना राम नाम ले लो कि जैसे अपना नाम ही राम ही बन जाए, अपना नाम और कुछ ना ही रहे। इतना नाम ले लो, कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती, ना भूत प्रेत, ना दूसरा चीज़, कोई भी चीज़ आपको डरा नहीं सकती। ग्लोरी ऑफ दिस एंड द अदर वर्ल्ड मीट्स विथ हिज नेम। ग्लोरी ऑफ दिस राम नाम और दूसरी दुनिया मीट करती है, जहाँ पे मिलन होती है इस दुनिया और दूसरी दुनिया में, वहाँ पे राम जी खड़े हैं। The acoustic silence stays where everything is purely enjoined in the राम नाम मंगल धाम में। तो इस दुनिया से उस दुनिया तक के बीच की जो कड़ी है वो राम नाम धाम है। Assures peace of all seekers like a child on the lap of mother। माँ के गोद में जैसे बच्चे को परम शांति, परम सिक्योरिटी मिलती है ना, उस मंगल धाम राम के गोद में, उनके एकाउस्टिक गोद में, उनके साउंडस्केप के गोद में आपको वो सिक्योरिटी और वो ट्रैंक्विलिटी मिलती है, वो परम शांति मिलती है कि मानो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो माँ के गोद में हूँ। ये शक्ति, ये भाव वो मंगल धाम में है। एल लाइटर वी बिकम एज वी इंटेंसिफाई द चैंट विद इन। जीवन हल्का लगता है। लोग कहते हैं ना, ट्रैवल लाइट, डोंट कैरी टू मच ऑफ लगेज, ट्रैवल लाइट। जीवन में भी वही है, वन शुड ट्रैवल लाइट। लाइटर वी बिकम एज वी इंटेंसिफाई चैंट विथ हिज नेम। जब उनका नाम आपके अनंत में अंतर्मुखी के तरह हमेशा चलता रहता है, कोई सामान नहीं चाहिए, कोई बोझ नहीं चाहिए, कोई पार्थिव चीज़ नहीं चाहिए जिससे आपके जीवन में इसकी ज़रूरत हो या उसकी ज़रूरत हो, नहीं चाहिए। सो लाइटर वी बिकेम द स्पिरिचुअल लाइट, स्पिरिचुअली लाइट एंड वेरी पावरफुली अकाउस्टिक येट लाइट। जैसे शब्द है, आकाश में शब्द बह रहा है, कितना लाइट होगा कि आकाश में बह रहा है। इस तरह लाइट आप भी हो जाते हैं जब राम नाम को मंगल ध्वनि में बदल देते हैं और आपके अंदर सिर्फ राम नाम का अंतरात्मा तक वो पुकार चलती रहती है और वो बहुत इनवॉलेंटरी फैशन में चलती रहती है। शुरू में बेशक प्रिटेंशन कीजिए, बेशक जोर से शुरू करिए, लेकिन कहीं एक स्तर आ जाएगा जब सब आपे आपे हो जाएगा। नाउ धाम, डाउट्स विल नेवर हॉन्ट दोज हु सरेंडर टू हिम। जो श्री राम के को पूरा समर्पण करते हैं
उनको शक और शंकाएं घेरते नहीं है। पूर्ण समर्पण से मन के काली माँ, बुद्धि की काली माँ, बुद्धि में बुद्धि भ्रष्ट होने के जो लक्षण हैं, शक करना, लोगों को गलत समझना, जजमेंटल हो जाना, ये सब भाव मिटा देते हैं। मतलब हम बुद्धि से कम जीते हैं, हम राम नाम मानस से ज़्यादा जीते हैं। वो भाव उस धाम में है, वही है राम नाम मंगल धाम। हिमालय ऑफ द सेलेस्टियल काइंड इज द राम नाम धाम। जैसे हमारे लिए ये विराट हिमालय एक बहुत बड़ा सृष्टि का रूप है, उसी तरीके से राम नाम रूपी हिमालय सारे सृष्टि का रूप है, जो हम परसीव कर सकते हैं एज ए सृष्टि, और उसका विराट रूप जो हिमालय है, उसी तरह से राम नाम धाम भी अपने आप पे एक कॉस्मिक हिमालय है, जिसका रूप अपिरूप, उसकी अद्भुत छटाएं, उसकी अपनी माइथोलॉजी, उसकी अपनी साउंड इकोसिस्टम, उसकी अपनी भावनाएं, धारणाएं, वो सब कुछ अलग है। वो है परम धाम, वहाँ तक जाना है। Allows one to experience the heaven right on this earth. राम नाम धाम जब हमें अलाउ करती है कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग के आनंद को इसी शरीर पे समझा देती है। अगर हम उतने पावन मन से अपने शरीर के मन को हम तैयार करें, the Ram Naam allow ones to experience the heaven right on this earth. मानो जो भी देखे, जो भी जिसको भी देखो, चाहे वो आपको देख रहा है नहीं देख रहा, आपके मन से उसके लिए आशीर्वाद निकल रहा है। उसके लिए हर एक रुग्ण डॉगी है, एक छोटा पिल्ला है, बीमार है बेचारा, उसके लिए करुणामय हो गया, आंसू निकल आए। हर एक की तरह जब देखे तब जैसे लगे कि मैं निछावर हो जाऊं उसके लिए, मैं अकारण प्रेम बांटता रहूं। जब आप वो चीज करते हैं, देन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस द हेवन। हेवन एक स्तर है, ये कोई स्पेस नहीं है, ये एक मैनिफेस्टर है जिसमें अकारण प्रेम, सबके लिए प्रार्थना और सबको साथ लेके चलना, सबके साथ चलना। जब ये आ जाता है तो हम जुड़ जाते हैं और वहीं पर हम हेवन को या स्वर्ग को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। स्वर्ग कहीं दूर नहीं है, एक स्तर है मैनिफेस्टेशन का, और राम नाम मंगल धाम में ये स्तर आपको आपके जीवन में उतार के रख सकता है। जब आप स्वार्थी ना बने, जब आप अपना अपना ईगो, अपना 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 मत सोचे, सबका सोचे, सबके सोचे, मेरा क्या, मैं मानो अपने को पेड़ सोचो, मेरा जड़ भी तेरा, मेरा शरीर भी तेरा, मेरा पत्ता भी तेरा, मेरा घर, मेरा जो ब्रांचेस है वहाँ घर भी तेरा, मेरा फल भी तेरा, मेरा फूल भी तेरा, मेरा क्या है। अगर ये भाव आ जाता है, यू विल बी रियलाइजिंग दैट द हेवन इज नोवेयर राइट हियर विद इन यू। सिर्फ आपको उस स्तर तक पहुँचना है। मेल्ट्स द ईगो विच अदरवाइज stops our growth. It provides an egoless flight. ये हमारे ईगो को गला देती है, जो ईगो हमारे गति को, प्रगति को रोकती है। हमारे अहंकार, हमारे अभिमान हमारे गति को, प्रगति को रोकती है। उसको गला के एक ईगोलेस फ्लाइट पे ले जाती है, जहाँ पे मैं कुछ नहीं हूँ, सब सदगुरु हैं, सब परम गुरु हैं, वही सब है।
हम लोग कुछ नहीं है। बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ एक श्रोता है, एक चिंतन है कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो ईगो को मेल्ट करके सबके ऊपर, सबके प्रति प्यार रखना, एक मांगलिक तौर से सबको जोड़ के रखना, मानो कितना खुशी होगा, कितना मंगल धाम को आप फील कर पाओगे कि राम नाम मंगल धाम, ये श्री नाम मंगल धाम कितने पवित्र है, और वो आपके सोच के अंदर है, आपके अंदर है। अब कहीं बाहर नहीं है, मार्केट में नहीं है, पैसे से नहीं खरीद सकते, औहदे से नहीं खरीद सकते, पोजीशन से नहीं खरीद सकते, बिल्डिंग से नहीं खरीद सकते, आपके अंदर है। सिर्फ बांटिए। दिस इज द लव, द इटर्नल लव of the Ram Nam Mangal Dham. This much today. Thank you so much being with me. नमस्कार, राम राम, ठीक रहिएगा, खुश रहिएगा, खुशहाल रहिएगा। नमस्कार।